हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। स्टॉक मार्केट्स किसी भी कंट्री की हार्ट बीट होते हैं जो वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है और स्टॉक मार्केट्स इंक्रीज होते हैं तब इस सिचुएशन को बुल मार्केट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जब मार्केट डाउनवर्ड मूव करता है तब इसे बेयर मार्केट का नाम दिया जाता है। मार्केट के साथ कनेक्टेड इन दोनों एनिमल्स के नाम इंडिकेट करते हैं कि बुल और बेयर अपने शिकार को कैसे अटैक करते हैं। जैसे कि एक बेयर अपने पंजों से शिकार को नीचे की ओर धकेलता है, लेकिन एक बुल उसे अपने हॉर्न्स को हवा में ऊपर उछालता है। इसी एनालॉजी के बेसिस पर हम मार्केट फेजेस को बुल मार्केट और बेयर मार्केट कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुल मार्केट क्या है और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। फिर हम बुल मार्केट में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम बेयर मार्केट और उसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे और फिर बेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में हम बेयर मार्केट और बुल मार्केट के बीच डिफरेंसेस पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन गाइज एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। Now let's start with what exactly is a bull market. जब कंपनी या सेक्टर की इंटरनल सिचुएशन और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस पॉजिटिव हैं, तब लिस्टेड सिक्योरिटीज का प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ता जाता है। इसी फेज को हम बुल मार्केट कहते हैं। टिपिकली ये टर्म स्टॉक्स पर अप्लाई होता है, लेकिन बॉन्ड्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज जैसे दूसरे एसेट क्लासेस के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बुल मार्केट की लाइफ साइकिल में इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टर्स पेसिमिस्टिक माइंडसेट से इमर्ज हो रहे होते हैं। इस टाइम सिक्योरिटी प्राइसेस लो होती हैं। इसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमिक इंडिसेस अबव एवरेज फंक्शन करते हैं तब सेकंड फेज स्टार्ट होता है और स्टॉक प्राइसेस, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ट्रेडिंग एक्टिविटी रीबाउंड होती है। बुल मार्केट के थर्ड फेज में स्टॉक प्राइसेस और इंडिसेस अपने नए ट्रेडिंग हाइट्स टच करते हैं। इस ड्यूरेशन में डिविडेंड यील्ड डिक्लाइन होता है और सिक्योरिटी ट्रेड इंक्रीज होता है। ये इंडिकेशन है कि मार्केट में इनफ लिक्विडिटी अवेलेबल है। फाइनल फेज में आईपीओ एक्टिविटीज, ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशंस अपने पीक पर होती हैं। इसके साथ ही स्टॉक्स के पीई रेशियोज अपने ऑल टाइम हाई को छू रहे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बुल मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज फोकस ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स। बुल मार्केट में कंडीशंस टिपिकली फेवरेबल होती हैं। इन्वेस्टर्स फ्रीक्वेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स, आईटी फर्म्स और ग्रोथ स्टॉक्स पर कंसंट्रेट करते हैं। ये एसेट्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन के टाइम पर ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज सेक्टर रोटेशन। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, डिफरेंट सेक्टर्स भी वेरिएबल रेट से एक्सपैंड करते हैं। सेक्टर रोटेशन ऐसी एक टैक्टिक है जहां उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मूव की जाती है जो करंट इकोनॉमिक फेज में वेल परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी इज बाय द डिप। बुल मार्केट में न्यूज या किसी और फैक्टर से शॉर्ट टर्म मार्केट करेक्शंस आते रहते हैं। इन्वेस्टर्स इन ड्रॉप्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। बाय द डिप टेक्निक में जब स्टॉक्स के प्राइसेस गिरते हैं तब इन्वेस्टर्स उन्हें बाय करते हैं इस होप के साथ कि उनका प्राइस आगे मार्केट ट्रेंड में इंक्रीज होगा। फोर्थ स्ट्रैटेजी इज टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस चार्ट्स पर बुल मार्केट टिपिकली अपवर्ड पैटर्न शो करता है। पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज के लिए टेक्निकल एनालिसिस में प्रीवियस प्राइस पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देखा जाता है। एसेट्स को कब खरीदना और बेचना है इसे डिसाइड करने में टेक्निकल इंडिकेटर्स इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं। फिफ्थ और लास्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बुल मार्केट में फ्यूचर के लिए फेवरेबल पर्सपेक्टिव होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके फ्यूचर मार्केट गेन से बेनिफिट उठा सकते हैं। Okay, so now that we have discussed what a bull market is, let's discuss the bear market. मार्केट में जब लॉन्ग टर्म के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तब इस फेज को बेयर मार्केट कहते हैं। इस ड्यूरेशन में मार्केट के नेगेटिव आउटलुक से एसेट प्राइसेस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब ऐसा होता है तब इन्वेस्टर्स भी बहुत पैसा लूज करते हैं, जिससे कि मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। बेयर मार्केट की लाइफ साइकिल देखें तो इसके फर्स्ट फेज में सिक्योरिटीज प्राइसेस हाई होते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स बिग प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और मार्केट को छोड़ने लगते हैं। लेकिन सेकेंड फेज में फेवरेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करते हैं।
इस वजह से स्टॉक प्राइसेस, ट्रेड एक्टिविटी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। ऐसा होने से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होने लगता है और साथ ही मार्केट इंडिसेस, एसेट्स और डिविडेंड यील्ड्स भी अपने नए ट्रेडिंग लोज हिट कर देती हैं। इससे ये इंडिकेट होता है कि मार्केट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड फेज आते आते मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स इमर्ज होने लगते हैं और फाइनल स्टेज में स्टॉक वैल्यूज और ज्यादा गिरने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर्स फील करते हैं कि मार्केट का ये वर्स्ट फेज था और अब ये ओवर हो चुका है। इससे मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन की शुरुआत होती है और इवेंचुअली मार्केट में फिर से बुलिश इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है। चलिए अब देखते हैं कि बेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज प्रिजर्विंग कैपिटल। बेयर मार्केट में अपने कैपिटल को बिग लॉसेस से प्रिजर्व करना टॉप प्रायोरिटी होता है। इसके लिए इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स, गोल्ड्स और डिफेंसिव इक्विटीज पर फोकस करते हैं क्योंकि लो मार्केट में यही एसेट्स आपको स्टेडीनेस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड कंपनीज। ऐसा इसलिए क्योंकि बेयर मार्केट में डिविडेंड पेइंग कंपनीज आपको एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो डिविडेंड्स उसे काउंटर कर सकते हैं। थर्ड इज हेजिंग स्ट्रैटेजी। अपने पोर्टफोलियो को मार्केट ड्रॉप से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स हेजिंग जैसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। ऐसा करने के लिए इन्वेस्टर्स ऑप्शंस और रिवर्स ईटीएस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। The fourth strategy is rupee cost averaging. बेयर मार्केट में एसेट वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल और वॉलेटाइल होती है। इन मार्केट फ्लक्चुएशंस के रिगार्डलेस रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस टैक्टिक से आप मार्केट स्विंग्स के इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाते हैं और इससे आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। हमारी फिफ्थ और लास्ट स्ट्रैटेजी है फंडामेंटल एनालिसिस। बेयर मार्केट में स्टॉक्स का मार्केट प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे चला जाता है और इसी टाइम पर फंडामेंटल रिसर्च करके आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिसर्च में आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अर्निंग्स पोटेंशियल और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करना है। Now let's discuss some differences between bull market and bear market using some parameters. The first parameter is demand and supply. बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स पेसिमिस्टिक होते हैं जिससे सिक्योरिटीज की डिमांड कम होती है और उनके प्राइसेस डिक्लाइन होने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड बुल मार्केट में इकोनॉमी और कंपनी प्रोस्पेक्ट्स पर इन्वेस्टर्स का आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक होता है, which eventually results in surge in demand for securities. कंपैरिजन का सेकंड पैरामीटर है इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी। जैसा हमने देखा है कि बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स फियरफुल और पेसिमिस्टिक होते हैं। इस वजह से वो कॉशियस एक्ट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करके रिस्क से दूर ही रहते हैं। लेकिन बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म होता है जिससे वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। हम कह सकते हैं कि बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स फियर ऑफ लूजिंग मोर को एक्सपीरियंस करते हैं, बट बुल मार्केट में ये फीलिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड कंपैरिजन पैरामीटर इज चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेयर मार्केट के फेज में इकोनॉमी अपने कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में होती है, which includes decreased GDP growth, rising unemployment and slow consumer spending. On the other hand, bull market में हमें positive economic indicators देखने को मिलते हैं, such as low unemployment and rising corporate earnings. So friends, ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने सीखा कि बुलिश और बेरिश मार्केट सिनेरियो लार्ज स्केल कंपोनेंट्स और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से डिसाइड होते हैं। बुल और बेयर मार्केट के ये फेजेस सारे ही इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस 20% से इंक्रीज होती है तब बुल मार्केट होता है। वहीं अगर मार्केट 20% से ज्यादा डिक्लाइन होता है तो समझ लीजिए कि बेयर मार्केट का फेज चल रहा है। मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक व्यू कब तक चलेगा ये कंप्लीटली इन्वेस्टर के सेंटिमेंट और उनके एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग पर डिपेंड करता है और इसे ध्यान में रखकर ही आपको इन्वेस्टिंग से पहले अपना जजमेंट कॉल लेना चाहिए। So that was all about bull markets and bear markets. If you want to know more about stock market related concepts, then stay tuned with us.